वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जियोमेट्रिक का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ये जियोमेट्रिक का रेखा एवं कोण के बारे में आज का ये टॉपिक है। इसके बारे में मैंने पूरी लैंग्वेज लिख रखी है। ये लैंग्वेज वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछी है, लेकिन पूछता है, लेकिन ये लैंग्वेज आपको ध्यान में होनी चाहिए। रेखा गणित किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, समतल किसे कहते हैं, तो इसके मैंने सभी परिभाषा लिखी है। तो एक बार इनको बेसिक को पहले देखिए, इसके बाद हम सवाल को कंटिन्यू करवाएंगे। तो रेखा गणित किसे कहते हैं, ये जियोमेट्री हमारे लेवल 1 में भी है और लेवल 2 में भी है। रेखा और कोण के नाम से है। रेखा गणित किसे कहते हैं, तो रेखा गणित की वह शाखा है जिसमें रेखा अथवा रेखाखंडों से घिरे क्षेत्र के गुणों एवं बनावटों का अध्ययन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रेखा गणित कहते हैं। इसमें रेखा गणित में क्या होता है, रेखा होती है, रेखाखंड होते हैं, और उससे जो जैसे त्रिभुज बनता है, कुछ समतल बनता है, किरण बनती है, ये सभी रेखा गणित के अंतर्गत आते हैं। बिंदु, समतल, रेखाखंड, रेखा, किरण, ये सभी रेखा गणित के अंतर्गत आते हैं। बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु वह है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो, किंतु स्थान अवश्य छेदता है। जैसे पेंसिल की नोक पतली सुई से कागज पर किए गए छेद, जैसे बिंदु किसे कहते हैं, तो ये एक बिंदु है। जैसे आप ये बिंदु है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही ऊंचाई होती है। जैसे ये पेन की नोक है, ये बिंदु है, ये बिंदु के साइन है। समतल किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं, तो जिस तल में सभी बिंदु एक ही सतह में होते हैं उसे समतल कहते हैं। समतल किसे कहते हैं, कि कोई आकृति उसमें सभी बिंदु एक ही तल में होते हैं, उसे समतल कहते हैं। जैसे कमरे का फर्श है, वो पूरा समतल होता है। मेज की सतह है, वो पूरी समतल होती है। ये समतल की परिभाषा है। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड में दोनों छोर के बिंदु तथा मध्य के सभी बिंदु शामिल होते हैं। ये रेखाखंड है। ये कोई रेखा है, उनके दोनों तरफ ये सीमित कर लिए, तो ये क्या हुआ, रेखाखंड हो गया। रेखाखंड में दोनों छोर के बिंदु तथा मध्य के सभी बिंदु, इस रेखाखंड के अंदर ये कितने भी बिंदु हो सकते हैं, कितने भी बिंदु होते हैं, ये सभी शामिल होते हैं। ये रेखाखंड होता है, ये रेखाखंड है। और लाइन किसे कहते हैं, लाइन यदि रेखाखंड के दोनों ओर तीर का निशान लगा लेते हैं तो रेखा का जो रूप बनता है यहाँ दोनों ओर असीमित हो जाता है। ये रेखा है, उनके दोनों तरफ, ये रेखाखंड है, उसके दोनों तरफ ये तीर के निशान लगा लिए, तो ये क्या हुआ, ये एक रेखा हो गई। ये तीर का निशान लगा लिया दोनों तरफ, तो ये क्या होगी, एक रेखा हो गई। तो रेखा की परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि रेखाखंड के दोनों ओर तीर के निशान लगा देते हैं, दोनों ओर तीर के निशान लगा देते हैं, तो जो रूप बनता है यह दोनों ओर असीमित हो जाता है। ये भी अनंत तक जा सकती है, ये भी अनंत तक जा सकती है। ये क्या हो गई, ये रेखा हो गई। किरण किसे कहते हैं, तो किरण के बारे में देखिए। किरण यदि रेखाखंड के एक ओर तीर का निशान लगा देते हैं, ये रेखाखंड है, इसके एक और तीर का निशान लगा लेते हैं, एक और तीर का निशान लगा दिया जाए तो किरण का रूप हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, ये किरण हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इसे किरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोण किसे कहते हैं, तो कोण एंगल यदि दो किरणों का शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, ये दो किरणों का शीर्ष, ये किरण है और ये किरण है, इन दोनों का जो शीर्ष है वो एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। उभयनिष्ठ बिंदु, ये बिंदु क्या है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है। तो शीर्ष एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो उनसे बनी आकृति को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो ये एक क्या है, ये कोण है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, उस पर जो आकृति, ये रेखाखंड मिलते हैं, ये किरणें मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो कोण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो ये पहला समतल कोण देखिए। राइट एंगल किसे कहते हैं, समकोण राइट एंगल। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ये कितने का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा इधर की तरफ बनने वाला कोण न्यून कोण कहलाता है। जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, ये कोण है, ये 90 डिग्री से छोटा कोण है, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे न्यून कोण के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, 90 से छोटा मतलब 80 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है,
40 भी हो सकता है, 30 भी होता है। ये न्यून कोण आ गए। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, ये न्यून कोण के एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट देखिए, अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण, अधिक कोण जो कोण एक समकोण से बड़ा, मतलब 90 डिग्री से बड़ा किंतु दो समकोण, एक समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। दो समकोण कितने के होते हैं? 180 डिग्री के। तो 90 से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। जो कोण एक समकोण से बड़ा किंतु दो समकोण से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे 90 डिग्री से बड़ा कोण, जैसे 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये क्या है? ये अधिक कोण है। तो 90 डिग्री से बड़ा किंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ये आप हाथों हाथ नोट्स उतारते रहना, मैं आपके एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनवा लूँगा। तो ये क्या है? रेखा एवं कोण के बारे में ये सभी टॉपिक है, इसके बारे में आपको पहले बेसिक आना चाहिए। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक इमारत ऊपर मजबूत नहीं बन पाएगी। तो आपको ये पहले समझना जरूरी है। समकोण कितने डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। 90 डिग्री न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री से बड़े किंतु 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ये अधिक कोण की परिभाषा है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें और आप प्रॉपर तरीके से एक नोट्स बना ले। अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, इसके बाद हम सवाल को शुरू करेंगे। ये रिजु कोण, रिजु कोण किसे कहते हैं? स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं? जो कोण दो समकोण मतलब 180 डिग्री के बराबर हो। जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, दो समकोण या 180 डिग्री के बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? उसे रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। तो रिजु कोण किसे कहते हैं वो समझ में आ गया कि जो कोण दो समकोण, एक समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। दो समकोण कितने का होता है? 180 डिग्री के। तो 180 डिग्री के बराबर हो उसे क्या बोलते हैं? रिजु कोण बोलते हैं या फिर सरल कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? पुनर्युक्त कोण जो कोण दो समकोण से बड़ा मतलब 180 डिग्री से बड़ा किंतु चार समकोण मतलब 360 से छोटा, चार समकोण से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण किसे कहते हैं? तो जो कोण दो समकोण से बड़ा लेकिन चार समकोण से छोटा हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब अनुपूरक कोण किसे कहते हैं? अनुपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है अनुपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे जो दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है अनुपूरक कोण कहलाते हैं, अनुपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या ले सकते? ए बी दो एंगल है, ए प्लस बी दो एंगल है, उनका योग 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिख लेते हैं? 45 लिख ले। पहला कोण 45 प्लस दूसरा कोण 45, तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होता हो तो उसे क्या बोलते हैं? अनुपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है अनुपूरक कोण कहलाते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं? तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे संपूरक कोण का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अनुपूरक कोण का एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक कोण 45, तो इसका अनुपूरक कोण क्या होगा? ये भी 45 होगा। तो 45 और 45 90, तो ये कौन सा कोण हो गया? अनुपूरक कोण हो गया। संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी, ये दो कोण है, इनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो पहला कोण 110 है तो दूसरा कोण कितने का होना चाहिए? दूसरा कोण 70 का होना चाहिए। तो 110 का संपूरक कौन सा हो गया? 70 हो गया। तो 110 और 70 कितने हो गए? 180 हो गए। तो ये कौन सा? संपूरक कोण। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला कोण 100 है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? इसका संपूरक कोण 80 का होगा। इसका संपूरक कोण कितना होगा? 80 का हो गया। यदि एक कोण 90 डिग्री हो है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा? एक कोण 90 डिग्री है, इसका संपूरक कोण कितना होगा? 90 डिग्री हो गया होगा, क्योंकि ये 90 और 90 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, ये 100 का संपूरक कोण 80, तो ये भी 180 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक कोण है 80 का, तो 80 का संपूरक कोण कौन सा हो गया? 80 का संपूरक कोण कौन सा हो गया? 100। 80 का संपूरक कोण 100 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है।
जैसे अनुपूरक कोण, तो अनुपूरक कोण एक कोण जैसे समझ लो एक कोण 50 का है, तो इसका अनुपूरक कोण क्या हो जाएगा, 50 का अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 50 का अनुपूरक कोण 40 हो जाएगा। यदि एक कोण 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का अनुपूरक कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का अनुपूरक कोण 60 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 60 90 हो जाएगा। इस तरह से आपको प्रॉपर परिभाषा आनी चाहिए, क्योंकि ये भले एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप जब स्कूल में पढ़ाने जाओगे तब ये परिभाषा आपको एग्जैक्टली आनी चाहिए। तो मैं आपको ये प्रॉपर जियोमेट्री की मैं प्रॉपर नोट्स बनवा लूँगा आपको। तो आप एक बार इन सभी का स्क्रीनशॉट ले ले, ये सभी परिभाषा इनका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आप आपके खुद के हैंडराइटिंग नोट्स बना पाओ। ये रेखागणित, बिंदु, समतल और रेखाखंड, ये इसकी परिभाषा, और रेखाखंड के नीचे ये रेखा और किरण की परिभाषा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये कोण ये कोण है, और समकोण किसे, 90 डिग्री के कोण को समकोण, 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण, और 90 डिग्री से बड़े लेकिन 180 डिग्री के से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ऋजु कोण किसे कहते हैं, 2 मिनट, ऋजु कोण किसे कहते हैं, तो जो कोण दो समकोण 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण, जो 2 समकोण से बड़ा लेकिन 4 समकोण से छोटा, पुनर्युक्त कोण। अनुपूरक कोण, जिनका योग 90 डिग्री हो अनुपूरक कोण, और संपूरक जिनका योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाता है। अब हम सवाल पे चलते हैं, अब हम सवाल को करेंगे। यदि आपने बेसिक को अच्छे से सीख रखा है तो आप सवाल को 1-1 सेकंड में कर लोगे। ये देखो सवाल क्या है, एक रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। एक रेखा, कोई रेखा है उसकी अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो रेखा की अधिकतम लंबाई अनंत हो सकती है, तो अनंत इसका आंसर आ गया। एक रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो अनंत हो सकती है, तो इसका आंसर अनंत आ गया। दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर, दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर बना कोण अधिकतम कितने डिग्री का हो सकता है। दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर, ये दो रेखा है, ये रेखा इधर से आ रही है और ये रेखा इधर से आ रही है, तो उनके मिलान बिंदु तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अधिकतम कोण कितने का हो सकता है, तो ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो टोटल कोण कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो अधिकतम कोण कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा, तो 360 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या पूछ रहा था, दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर, ये दो रेखा, एक रेखा इधर से आ रही थी, एक रेखा इधर से आ रही थी, इनके मिलान बिंदु पर बना कोण अधिकतम कितने डिग्री का हो सकता है, तो 360 डिग्री का हो सकता है, तो 360 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दो कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। कब पूरक कोण कहलाएंगे, कब पूरक कोण कहलाएंगे, उन दोनों कोणों का योग एक समकोण के बराबर। पूरक कोण, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। तो या 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण, उन दोनों कोणों का योग एक समकोण के बराबर यानी 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। ये बात तो राइट है, ये बात राइट है। उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम हो, तो ये तो पूरक कोण थोड़ी है। ये पूरक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम, तो ये तो अधिक कोण हो जाएगा, तो ये पूरक कोण थोड़ी। अब ये देखो, उन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम हो, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोनों का योग 360 डिग्री से कम हो, ये भी गलत है। पूरक कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो उन दोनों कोणों का योग एक समकोण के बराबर यानी 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है। ये इसका आंसर। तो पूरक कोण के बारे में समझ, मैंने इसीलिए आपको पहले लैंग्वेज लिखवाई थी। लैंग्वेज आपको पहले इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि ये लैंग्वेज वाले सवाल आ गए एग्जाम में, तो आपको ये याद होना चाहिए। पूरक कोण 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। तो और अनंत, और लंबाई, अधिकतम लंबाई कितनी होती है किसी भी रेखा की, तो अनंत होती है। और दो रेखाओं के मिलान बिंदु पर बना कोण अधिकतम कितने डिग्री का हो सकता है, 360 डिग्री का। तो इसलिए आपको लैंग्वेज पहले आनी चाहिए। तो यहाँ पे सवाल में पूछ लिया, दो कोण परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। कब पूरक कोण कहलाएंगे, दोनों कोणों का योग एक समकोण के बराबर यानी 90 डिग्री का हो, तब ये पूरक कोण कहलाएगा। तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। अब आगे देखिए, एक रेखा के संबंध में कौन सा तथ्य सही है।
एक रेखा के संबंध में कौन सा तथ्य सही, यह हमें पूछा है। तो रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसका मापन संभव नहीं है, नहीं है, ये गलत हो गया। रेखा कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती, कम से कम दो बिंदुओं से, कितने भी बिंदुओं से होकर गुजर सकती है, कम से कम दो बिंदु से, ये ज़रूरी थोड़ी है, ये भी गलत हो गया। एक रेखा पर ये सवाल क्या बोल रहा है, एक रेखा के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, हमें सही वाला पूछा है, गलत वाला थोड़ी पूछा है, सही वाला पूछा है। रेखा की लंबाई अनंत होती है, हाँ सही बात है, रेखा की लंबाई तो अनंत होती है, इसका मापन संभव नहीं है। हाँ कोई भी रेखा है तो ये हमने रेखा खींच ली तो ये अनंत तक जा सकती है, ये ज़रूरी थोड़ी है रुक गई। रेखाखंड है वो सीमित रहता है, रेखाखंड है वो सीमित रहता है, रेखा सीमित थोड़ी होती है। जो रेखाखंड है ये यहाँ पे निशान लगा ले तो ये रेखाखंड हो गया। रेखा क्या होगी, रेखा तो अनंत तक जा सकती है, तो ये तो बात सही है, रेखा की लंबाई अनंत होती है, इसका मापन संभव नहीं है, ये तो राइट है। अब ये क्या है, रेखा कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, कम से कम दो बिंदु, रेखा है वो कम से कम दो बिंदुओं से होकर, अधिक से अधिक तो कितने भी बिंदुओं से होकर गुजर सकती है, लेकिन कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, ये भी राइट है। अब एक रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, हाँ एक रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, ये भी राइट है। उक्त सभी राइट है, सभी राइट है। रेखा के संबंध में सभी जो दिए हुए हैं ऑप्शन ये सभी राइट है। रेखा की लंबाई अनंत होती है, सही बात है, इसका मापन संभव नहीं, ये भी सही बात है। रेखा कम से कम दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, हाँ सही बात है। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, ये भी सही बात है, तो मतलब सभी ऑप्शन राइट है। एक बिंदु पर बनने वाली सभी कोणों का योग अधिकतम कितना हो सकता है, एक बिंदु पर ये कोई बिंदु है, उस बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग अधिकतम कितना हो सकता है, तो अधिकतम 360 का हो सकता है, तो 360 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग अधिकतम कितना हो सकता है, तो 360 डिग्री का हो सकता है, 360 डिग्री का हो सकता है। अब नेक्स्ट देखो, 70 डिग्री का संपूरक कोण है 70 डिग्री का संपूरक कोण, पहले मैंने एग्जाम्पल में आपको पहले मैंने लैंग्वेज बताया उसमें बता दिया था। 70 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री, इसका आंसर ये रहा 110 डिग्री। यदि कोई स्टूडेंट बीच में आके वीडियो देखता है तो आप शुरू से वीडियो देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने ये पहले बता लिया। 70 का संपूरक कोण कितना होगा, 110, क्योंकि संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, तो संपूरक कोण कितने का होता है, तो 180 डिग्री, तो ये कोण दिया उनका 180 डिग्री होना चाहिए। 70 और 20 कितने होते हैं, 70 और 20 तो 90 होता है, तो 90 डिग्री का तो समकोण कहलाएगा। 70 और 110 कितना होता है, 70 और 110, ये कितना होगा, 70 और 110 जोड़ोगे तो 180 होगा, तो संपूरक कोण यही है, ये इसका आंसर आ गया। तो 70 का संपूरक कोण कितना होता है, तो 110 डिग्री। आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो संपूरक कोण कितने का होता है, तो संपूरक कोण 180 का होता है, और ये 70, तो 70 माइनस कर लो, तो 180 में से 70 गए तो 110 इसका आंसर आ गया, 110 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से, तो 70 डिग्री का संपूरक कोण है, तो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, 180 में से 70 माइनस करो तो 110 इसका आंसर आ गया, 110 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, चित्र में दर्शाए कोण AOC तथा कोण BOC परस्पर है। चित्र में दर्शाए कोण AOC और कोण BOC परस्पर है मतलब ये कोण परस्पर कैसे है ये हमें बताना है। तो ये कोण परस्पर कितने, ये कोण और ये कोण, ये परस्पर ये पूरा कोण कितने 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। तो ये जितने का होगा तो इससे कम ये होगा, तो ये कौन सा है, संपूरक कोण, ये संपूरक कोण। तो चित्र में दर्शाए कोण AOC और कोण BOC परस्पर है, तो कैसे कोण है, तो संपूरक कोण है। तो इसका आंसर क्या आ गया, संपूरक इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, चित्र में दो सरल रेखाएं AB तथा CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, और इस प्रकार बिंदु O पर बने कोण अंकित है। बिंदु O पर ये बने कोण अंकित है, ये कोण ये O पर काटती है, और ये कोण X है, कोण Y है, और ये कोण 85 है। यहाँ कोण X माइनस Y, हमें X में से Y को घटाना है, तो हमें X और Y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये कोण 85 है,
ये कोण 85 है तो ये कोण भी 85 होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 85 है तो ये भी कोण 85 होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण। इसके सामने वाला कोण ये तो ये बराबर होगा, और इसके सामने वाला कोण ये तो ये दोनों बराबर हो गए। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये 85 है तो ये भी 85 होगा, और ये जितने का है वो इतना हो, ये भी होगा। और ये क्या है? ये एक रेखा है, और ये क्या है? ये भी एक रेखा है। तो ये दोनों सरल रेखा है। तो रेखा पर बना कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री। इस रेखा पर बना कोण ये पूरा 180 डिग्री होगा। हमें ये निकालना है, तो 180 में से ये माइनस करें, 180 में से ये माइनस करें, तो 180 में से ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 180 में से 85 माइनस करोगे तो ये कितने का होगा? 180 में से 85 माइनस करोगे तो 80 से 80 कैंसिल, और 100 में से 5 गए 95, तो ये कोण 95 होगा। तो ये कोण 95 तो ये कोण भी 95 होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? x माइनस वाई। ये 95 में से 85 माइनस करो, कितना बचेगा? 95 में से 85 माइनस करो, 10 बचेगा। तो 10 डिग्री इसका आंसर आ गया। 10 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया कैसे किया है? ये आपको समझ में आ गया ये सवाल को मैंने कैसे किया है? क्योंकि ये कोण 85 है तो ये कोण भी 85 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 85 है तो इसके सामने वाला कोण ये भी 85 होगा, और ये जितने का होगा उतना कोण ये होगा। ये कोण यहाँ पे ये 180 डिग्री का बनना चाहिए, यहाँ पे भी 180 डिग्री का बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? ये 180 डिग्री में से 85 माइनस कर लेते हैं, या फिर 180 डिग्री में ये 85 माइनस करो। 180 डिग्री में से 85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 95 आएगा। यहाँ पे बनने वाला कोण कितना का होगा? 180 डिग्री का होगा। तो 180 में से 85 माइनस करो, 180 में से 85 माइनस करो तो कितना बचेगा? 95 बचेगा। तो ये कोण 95। हमें क्या ज्ञात करना है? x माइनस वाई। एक्स में से y माइनस करो, 95 में से 85 माइनस करो, कितना बचेगा? 10। तो 10 डिग्री इसका आंसर आ गया। 10 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? दिए गए चित्र में कोण DOC इक्वल टू 70 डिग्री हो तो कोण AOC प्लस कोण BOD का मान है। तो कोण DOC 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है तो हमें क्या निकालना है? कोण AOC और कोण BOD, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक बार देखिए, यहाँ पे एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो मैं 180 में से ये 70 निकाल दूंगा तो ये और ये प्राप्त हो जाएगा। 180 में से ये 70 निकाल दोगा, ये देखो ये पूरा कोण कितने का? 180 डिग्री। ये पूरा कोण कितने का है? 180। तो 180 में से हम मुझे ये कोण और ये कोण निकालना है, तो इन दोनों को निकालने के लिए मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो 180 में से 70 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 110। तो 110 डिग्री इसका आंसर आ गया। 110 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो मैंने कैसे किया? ये DOC दे रखा था, DOC ये 70 डिग्री दे रखा था, ये टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये हम माइनस करेंगे, ये इतना माइनस कर लेंगे तो ये दोनों बचेंगे। तो मैंने कैसे किया? 180 में से ये 70 माइनस कर लिया, तो 180 में से 70 माइनस किया तो कितना बचेगा? 110। तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों टोटल कितना है? ये कोण और ये कोण, ये टोटल कितना? 110 डिग्री का होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 110 डिग्री। तो 110 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 110 डिग्री इसका आंसर आएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है? AOC ये निकालना था प्लस BOD ये निकालना था। तो इन दोनों का योग कितना आ गया? ये 180 में से ये 70 माइनस किया 110, तो 110 ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? न्यून कोण वह कोण होता है जो, न्यून कोण कितने डिग्री का कोण होता है? न्यून कोण 90 डिग्री का कोण हो उसे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण हो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण बोलते हैं। तो हमें सवाल में क्या पूछा था? न्यून कोण वह कोण है, 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण बोलते हैं। तो बी इसका आंसर आ गया। 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 के से कम तथा
180 से कम, 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे अधिक कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे अधिक कोण बोलते हैं। 180 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का हो उसे रेखा कोण बोलते हैं। रेखा कोण बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। रेखा कोण, ऋजु कोण और सरल कोण। सरल कोण। तो 90 डिग्री का कोण हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो सवाल में क्या पूछा? न्यून कोण वह कोण है, तो 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण। 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसे क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री का हो उसे क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का हो उसे सरल कोण बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं और रेखा कोण बोलते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, दिए चित्र में ए बी पैरेलल सी डी, ये दे रखा है ए बी पैरेलल सी डी, ए बी सी डी, ये तो मेंशन नहीं कर रखा है, मैंने शायद सवाल को गलत लिख लिया ऐसा लग रहा है। दिए चित्र में ए बी पैरेलल, ये ए बी, इसको मेंशन कर लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये ए बी पैरेलल सी डी और पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये चित्र में ए बी, ये ए बी है, ए बी पैरेलल सी डी, ये दो, ये रेखा इस रेखा के बराबर है और ये रेखा इस रेखा के बराबर है। कोण एस पी आर, कोण एस पी आर का मान है, हमें इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? मैं आगे आपको त्रिभुज के बारे में बताऊंगा, तो तब मैं इसको और भी ज़्यादा कंफर्म कर लूँगा, आप ये तब मैं आपको और भी अच्छे से समझा लूँगा। लेकिन आप एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है? ए बी पैरेलल सी डी, ये दोनों रेखाएं बराबर है और ये दोनों रेखा आपस में बराबर है और हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? एस पी आर, इस कोण की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस कोण की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस कोण की वैल्यू हम कैसे ज्ञात कर देंगे? तो इसके लिए आप देखिए, इसके लिए देखिए, ये कोण है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ये कोण, ये कितने का है? ये 40 डिग्री का है। ये कितने का है? ये 40 डिग्री का है। तो ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? ये भी 40 डिग्री का होगा। कैसे? क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 40 का है तो ये भी 40 का होगा, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जेड बन रहा है, ये उल्टा जेड बन रहा है, ये यहाँ पे ए से आएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो ये एकांतर कोण यहाँ पे और यहाँ पे कोण हमेशा बराबर हो गए, क्योंकि एकांतर कोण यहाँ पे जेड बन रहा है ना, ये जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है। तो ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर हो गए, क्योंकि ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? ये एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से ये 40 और 70 जोड़ के हम घटा लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। 70 और 40 कितने होते हैं? 70 और 40 110 होते हैं। तो 180 में से हम 110 माइनस कर लेंगे। 180 में से 110 माइनस किया कितना बचा? 70 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा? 70 इसका आंसर आएगा। 70 इसका आंसर आएगा। तो ये 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। 70 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था ए बी पैरेलल सी डी और पी क्यू पैरेलल आर एस, ये था। और हमें ये एस पी आर, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 40 डिग्री का है, ये भी 40 डिग्री। अब हम देखते हैं कि ये एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 70 और 40 कितने होते हैं? 70 और 40 110 होते हैं। तो 180 में से 110 माइनस किया तो ये कोण 70 डिग्री का निकल गया। तो ये कोण कितने का हो गया? 70 डिग्री का हो गया। ये कोण कितने का हो गया? 70 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम, 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण इसका आंसर आ गया। अधिक कोण इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि 90 डिग्री से अधिक कोण।
90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम माप वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम वाले कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। वृहत कोण किसे कहते हैं? वृहत कोण 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा तथा 360 से कम, तथा 360 से कम, तो 360 डिग्री से कम को वृहत कोण कहते हैं। 180 डिग्री से ज़्यादा तथा 360 से कम कोण को वृहत कोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण 180 डिग्री से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 डिग्री से छोटे कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ये अधिक कोण इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक वृहत कोण होता है। वृहत कोण कितने का होता है? एक वृहत कोण तो 2 समकोण से अधिक 180 डिग्री से बड़ा और 4 समकोण 360 से कम कोण को वृहत कोण कहते हैं। ये राइट है, ये राइट है। वृहत कोण किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री से बड़ा और 360 से कम कोण को वृहत कोण कहते हैं। तो 2 समकोण कितने का होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से तो बड़ा और 4 समकोण से कम, तो 4 समकोण 360 से कम, 360 से कम कोण को क्या बोलते हैं? वृहत कोण कहते हैं। तो वृहत कोण होता है तो 2 समकोण से अधिक, 2 समकोण से तो अधिक और 4 समकोण से कम, 4 समकोण से कम कोण को क्या बोलते हैं? वृहत कोण कहते हैं। तो वृहत कोण समझ में आ गया। 2 समकोण मतलब एक समकोण 90 डिग्री का होता है, 2 समकोण 180 डिग्री के, 4 समकोण 360 डिग्री के से, तो 180 डिग्री से बड़ा किंतु 360 डिग्री से छोटे कोण को वृहत कोण कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, चित्र में कोण ए का माप है। चित्र में कोण ए का माप है, हमें कोण ए का माप निकालना है। तो इस कोण ए का माप कैसे निकालेंगे? हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और ये देखो, ये क्या है? ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है। तो हमें अंदर की कोई एक वैल्यू पता हो जाए तो हम सभी को निकाल लेंगे। तो हम इसके अंदर की एक वैल्यू को पता करते हैं। ये 180, ये रेखा है वो कितने का होता है? 180 डिग्री। ये पूरा 180 डिग्री का कोण होता है। तो 180 में से ये इतना घटा लेंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो 180 में से 120 निकाल लूँगा तो ये कोण हमें पता चल जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करो तो कितना आएगा? 180 में से 20 माइनस करोगे तो 60 आएगा। तो 60, तो ये कोण कितने का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। और ये कोण अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये कोण थोड़ी निकालना है, हमें ये कोण निकालना है। तो ये कोण कैसे निकलेगा? ये कोण कैसे निकलेगा? अब एक बात और याद रखना, एक बात, जो बाहरी कोण है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो 112 में से मैं ये 60 को घटा दूंगा तो ये कोण निकल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट 112, ये कोण क्यों निकालूं? ये कोण निकाल के फिर 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस करो, इससे अच्छा है तो ये दोनों कोण, ये बाहरी कोण का ये बाहरी कोण है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं 112 में से ये कोण कितने का? 112 है। तो 112 में से ये 60 घटा लूँगा तो ये कोण निकल जाएगा। तो 112 में से मैं 60 माइनस करता हूँ तो ये कितने का हो जाएगा? 112 में से 60 माइनस किया तो ये 52 डिग्री। तो ये कोण कितने का हो गया? 52 डिग्री। तो 52 डिग्री इसका आंसर आ गया। 52 डिग्री का ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था? सवाल चित्र में कोण ए का माप है, हमें कोण ए का माप निकालना था। तो हमने कैसे निकाला? हमने कैसे निकाला? ये एक कोण निकाल लिया। ये कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का कोण। ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। तो मैंने क्या किया? 180 में से 120 माइनस किए, 180 में से 120 माइनस किए तो ये कोण निकल जाएगा। तो 180 में से 120 माइनस करोगे तो ये 60 निकल जाएगा। अब ये 60 निकला तो अब हमें ये बाहरी कोण दे रखा है। तो बाहरी कोण कि क्या होता है? बाहरी कोण, ये कोण होता है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो मतलब ये दोनों जोड़ोगे, 52 और 60 जोड़ोगे तो 112 आएगा। 52 और 60 दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 52 और 60 दोनों को जोड़ोगे तो ये 112 आ जाएगा। 112, 52 और 60 जोड़ोगे तो 112 आ जाएगा। तो ये बाहरी कोण है वो आंतरिक दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो मैं 112 में से ये कोण माइनस करूँगा तो ये कोण निकल जाएगा। तो मैंने 112 में से 60 को माइनस किया तो 52 निकल गया। तो ये इसका आंसर आ गया।
यदि ये कोण निकलना है तो ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। 180 में से 112 माइनस करो, 180 में से 112 माइनस करोगे तो ये कोण आ जाएगा, 180 में से 112 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 68, ये आ जाएगा 68। तो ये 68 डिग्री, ये कोण 68 डिग्री का आ जाएगा, ये कोण 68 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 52 डिग्री का। तो इस तरह से आपको करना है। यदि आपको दे रखा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे ये कोई त्रिभुज है और ये इस तरह से आपको ये त्रिभुज दे रखा है, ये आपको ये त्रिभुज दे रखा है। यदि आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन भी कर सकते हो। और ये कोण आपको 20 डिग्री दे रखा है और ये कोण 50 डिग्री दे रखा है और हमें ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। तो आप ये कोण कैसे ज्ञात करोगे? हमें ये दोनों कोण आंतरिक कोण दे रखे हैं और हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करोगे? तो आंतरिक दोनों कोणों का योग बाहरी कोण के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वही ये होगा। तो 50 और 20 कितना होता है? 50 और 20 70। तो ये बाहरी कोण कितने का होगा? 70 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा? 70 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट देखो, एक सरल रेखा पर स्थित कोण होता है, एक सरल रेखा पर स्थित कोण होता है, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करें? एक सरल रेखा, तो ये कोई एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा पर स्थित कोण, यह सरल रेखा पर स्थित कोण कितने का होता है? तो 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। ये इसका आंसर आ गया। एक सरल रेखा पर स्थित कोण होता है, तो एक सरल रेखा पर स्थित कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? चित्र में ओ ए, चित्र में ओ ए व ओ बी दो परस्पर विपरीत किरणें हैं। ओ ए और ओ बी परस्पर विपरीत किरणें हैं। यदि x 75 है, यदि x 75, ये इसका मान 75 है, तो y का मान क्या होगा? ये x का मान 75 है तो y का मान कैसे क्या होगा? तो हम जानते हैं कि ये पूरा कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 75 हम माइनस करेंगे, 180 में से हम 75 माइनस करेंगे। तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो ये मान कितना हो जाएगा? ये 105 हो जाएगा। 180 में से 75 माइनस करोगे तो ये कोण 105 का हो जाएगा। तो 105 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा था? x 75 है, ये कोण 75 है, तो ये कोण कितने का होगा? तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है। तो 180 में से ये 75 माइनस करोगे तो ये कोण 105 का आ जाएगा। 105 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 16 में, प्रश्न संख्या 16 में इसी सवाल में यदि y 130 है, ये y 130 दे रखा है, ये y 130 दे रखा है, ये y कितना दे रखा है? 130। तो x का मान है, तो हमें x का मान निकालना है, तो इसका मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? यदि y 130 दे रखा है, हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 180 में से 130 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 180 में से 130 माइनस करोगे 50 डिग्री। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 50 इसका आंसर आ जाएगा। 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें y 130 दे रखा था, तो हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो 180 में से 130 माइनस करो तो x का मान निकल जाएगा। 50 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 16 में, प्रश्न संख्या 16 में यदि y माइनस एक्स 80, y माइनस एक्स इक्वल टू 80 हो तो x का मान है। ये प्रश्न संख्या 16 है, इसमें y माइनस एक्स 80 डिग्री दे रखा है, तो हमें x का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? जहाँ पे x प्लस वाई ये दे रखा है, ये इस तरह से है, ये x है और ये y है। तो हम जानते हैं x प्लस वाई इक्वल टू, ये पूरा कोण कितने का होगा? 180 डिग्री का। ये पूरा कोण x प्लस वाई दोनों कोणों को जोड़ोगे तो इनका योग 180 डिग्री का होगा। यहाँ पे दे रखा है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। 180 और 80 कितने हो जाएंगे? 180 और 80 260 हो जाएगा। और y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो ये 1 2 2 3 2 6 0। तो y की वैल्यू 130 आ गई। हमें क्या निकालना है? x का मान। तो x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालोगे? अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो x की वैल्यू निकल जाएगी 180, ये प्लस का y, इधर का माइनस का y हो जाएगा, माइनस 130। तो 180 में से 130 गए कितना आ जाएगा? 50। तो 50 इसका आंसर आ गया। 50 इसका आंसर आ गया।
तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था प्रश्न संख्या 16 में y माइनस एक्स इक्वल टू 80, ये इस तरह से है, ये रेखा है, ये एक्स है, ये y है, दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा। यहाँ पे दे रखा है y माइनस एक्स 80, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 दे रखा है। ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस वाई 2y हो गया, ये 180 और 80 जोड़ोगे 260 आ जाएगा। y की वैल्यू 2 एकम 1 2 एकम 2 2 तिया 6 और 0 130 आएगा। y की वैल्यू 130, तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर लो, तो x इक्वल टू 180, ये प्लस का y इधर माइनस का y हो जाएगा, तो 180 में से 130 माइनस करोगे 50 इसका आंसर आ गया, 50 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, दिए चित्र में x का मान है, दिए चित्र में x का मान है, हमें x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट बता दूँ, डायरेक्ट बताना ज़्यादा आसान होगा। तो ये टोटल कितने का होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है। ये टोटल कितने का होता है, 180 डिग्री का। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 180, तो ये 10 और ये 20, ये 30 हो गया। तो 180 में से 30 माइनस करो, 180 में से 30 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया, 150 हो गया। ये x 3x, तो 150 में 3 का भाग दे दो, तो 5 या 15, तो ये 50 आ गया। तो x की वैल्यू 50 आ गई, x की वैल्यू 50 आ गई। तो कैसे किया, तो एक मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। ये टोटल वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। तो ये सभी को जोड़ो, x प्लस 10 प्लस ये x प्लस यहाँ पे x प्लस 20, ये टोटल कितना का होगा, 180 डिग्री। ये पूरा कौन 180 डिग्री, x ये 3x हो गया, प्लस यहाँ पे 10 और 20 ये 30 हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 180 में से ये प्लस का 30 है, इधर आएगा माइनस का 30, 180 में से 30 गए तो कितना आ गया, 150 आ गया। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 3 का भाग दे दो, 3 × 5 = 15 और 0, x की वैल्यू 50 आ गई। आपको शॉर्ट में कैसे करना है, तो यहाँ पे ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, तो ये 20 और 10 ये 30, तो 180 में से 30 माइनस करोगे तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ये x 3x आ गया, तो ये 3x, तो ये 3 नीचे भेज दो, तो 150 में 3 का भाग दोगे 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई। अब नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 19 में BOC का मान है, हमें 19 में BOC इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो BOC का मान कैसे ज्ञात करोगे, BOC का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, BOC इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है x की वैल्यू 50 है, x की वैल्यू 50 है, तो हमें BOC का मान ज्ञात करना है। तो ये x की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे 50 रख लो, 50 और 20 कितने हो गए, 50 और 20 कितने हो गए, 50 और 20 ये हो जाएंगे 50 और 70, ये हो जाएंगे 70 आ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 70 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 70, तो 70 इसका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट करोगे तो भी इसकी वैल्यू, x की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 50 आ जाएगी, और यहाँ पे x प्लस 20, तो 50 में 20 जोड़ोगे तो 70, और इसकी वैल्यू निकालनी है 50 में 10 जोड़ोगे तो 60, तो इसकी वैल्यू 60 आ जाएगी। तो हमें क्या पूछ रहा है, BOC इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 50 और 20 70, तो इसकी वैल्यू 70 आ गई, 70 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, दिए गए चित्र में x का मान है, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये टोटल कितने का होता है, ये टोटल कितने का होता है, टोटल ये होता है 360 का होता है। ये टोटल कितने का होता है, तो टोटल ये 360 का होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 3x 6x और x 7x और प्लस 150, ये टोटल मिलके 360 हो जाएगा। तो ये 3x 6x और x 7x, तो 7x प्लस 150, इसकी वैल्यू कितने हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो 7x इक्वल टू 360 में से 150 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 में से 150 माइनस करो, तो ये कितना आ जाएगा, 360 में से 150 हमें माइनस करना है। तो 360 में से 150 माइनस करोगे तो ये 210 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 7 या 21, तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। यदि इसकी जगह होता, ये 150 की जगह होता, ये इसकी जगह 80 होता, 2 मिनट के लिए 80 होता, तो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती, तो तब हो जाता है ये टोटल वैल्यू कितनी 360 के बराबर होता है।
ये टोटल वैल्यू 360, तो ये 3x और 3x 6x और एक 7x, तो 7x प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 7x बराबर 360 में से 80 माइनस करोगे तो 280 हो जाएगा, और x की वैल्यू 7 चौक 28 40, तो x की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो x की जगह यहाँ पे 80 होता है, ये वैल्यू x की 40 होती है, लेकिन यहाँ पे पहले 150 दे रखा है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 30, तो 30 इसका आंसर आ जाएगा, 30 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यदि कोण 2x माइनस 10, यदि कोण 2x माइनस 10 वह x माइनस 5 पूरक कोण हो तो x का मान है। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हमें x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, पूरक कोण 90 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो यह 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ो, 2x माइनस 10 और प्लस x माइनस 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। 2x और x 3x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, इक्वल टू 90। 3x इक्वल टू 90 में से 90 और प्लस इधर आएगा, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 90 में 15 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 90 में 15 जोड़ोगे तो ये 105 हो जाएंगे, 105। यहाँ पे x की वैल्यू ज्ञात करो, तो ये 3 तिया 9 भाग दोगे, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, तो 35 ये इसका आंसर आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 35, तो 35 इसका आंसर आ गया, ये 35 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, एक कोण अपने पूरक कोण से 10 डिग्री कम है, एक कोण है अपने पूरक कोण से 10 डिग्री कम है, तो कोण का मान है, हमें कोण का मान निकालना है। तो कोण का मान आप कैसे निकालोगे, तो मैं आपको डिटेल से बताऊं या ऑप्शन से बताऊं, चलो ऑप्शन से बता लेता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे हम ऑप्शन से देखते हैं, तो एक कोण है अपने पूरक कोण, तो 40 का पूरक कोण कितना आएगा, 40 का पूरक कोण कितना आएगा, 40 का पूरक कोण, तो पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, पूरक कोण। तो पूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण बोलते हैं। तो पूरक कोण कितने का होता है 90 डिग्री, तो ये 40 है, तो 40 का पूरक कोण कितना होगा, 40 का पूरक कोण होगा 50, 40 का पूरक कोण होगा 50। ये 50 का पूरक कोण कितना होगा, 50 का पूरक कोण हो जाएगा 40, 50 का पूरक कोण 40। 45 का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 45 का पूरक कोण हो जाएगा 45 हो जाएगा। और 55 का पूरक कोण कितना हो जाएगा, 55 का पूरक कोण हो जाएगा 35 हो जाएगा। कैसे ये पूरक कोण आपने कैसे निकाले, किसी का ऑप्शन भी तो, ये सवाल भी तो हो सकता है, जब पूरक कोण आप कैसे निकाल रहे हो, तो हम क्या करेंगे, पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो हमें 40 का पूरक कोण निकालना है, तो 90 में से 40 माइनस करो, 90 में से 40 माइनस करो, कितना आएगा, 90 में से 40 माइनस करो 50, तो ये 50 आ गया। अब 50 का पूरक कोण निकालना है, तो 90 में से 50 माइनस करो, 90 में से 50 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 40, तो इस तरह से आपको निकालना है। तो ये मैंने निकाल लिए है। अब ये बोल रहा है 10 कम है, 10 कम है, अब एक कोण अपने पूरक कोण से 10 कम है, तो इसका पूरक कोण ये, तो इससे तो ये 10 कम ही है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ये तो क्या है, ये इस पूरक कोण से 10 ज़्यादा है, ये तो 10 ज़्यादा है, ये कोण 50 का, ये 40 है, तो ये तो 10 ज़्यादा है, ये पूरक कोण से 10 कम है, 40 का पूरक कोण 50 और 50 से तो ये 10 कम है और ये 10 ज़्यादा है। तो हमें क्या पूछा, कम है, तो कम वाली वैल्यू कौन सी, ये 50 से तो ये 10 कम है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप टोटल देखो, पूरा देखो, पूरक कोण, एक कोण अपने पूरक कोण से 10 कम है तो कोण का मान है, तो पूरक कोण 90 डिग्री का होता है, तो a प्लस बी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री का होता है। जहाँ पे बोल रहा है 10 कम है, तो a माइनस बी मतलब कम है मतलब माइनस, तो कितना कम है 10 कम है, तो आप घटाओ, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा इक्वल टू 90 और 10 कितने हो जाएंगे, 90 और 10 100 हो जाएंगे। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 50 हो जाएगी, तो ये पूरक कोण कितना हो गया 50, तो ये 40 का पूरक कोण ही 50 है, तो ये 50 से तो 10 कम ही है, ये 40, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, एक कोण है वो अपने संपूरक कोण बी है उसका 8 गुना, एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, तो ये तो 1 होगा और ये 8 होगा,
कैसे, एक कोण, ये कोण है वो अपने संपूरक कोण, इसका संपूरक कोण ये है तो इस संपूरक कोण का 8 गुना है, तो ये 8 गुना है, तो कोण का मान है, तो कोण का मान है, तो ये टोटल कितना है, 8 और 1 9 है। ये पहले मैं प्रतिशत वाली क्लासों में ये सभी तरीके बता चुका हूँ, तो आप पहले वो क्लासें देख ले तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, तो एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, तो ये 1 होगा तब ये 8 होगा ना, ये 1 होगा तब ये 8 होगा, तो ये टोटल कितना है, 9 है। 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, संपूरक कोण, संपूरक कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, तो 9 की वैल्यू 180, ये इसका कितना गुना है, 1 9 9 92 18, ये 20 गुना है। तो हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसका 20 गुना कर लो, तो इसका 20 गुना करोगे तो कितना होगा, 1 और बेटा 16, 160 इसका आंसर आ गया, 160 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, दो पूरक कोणों का अनुपात, दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है, 4:5, ये टोटल कितना 4 5 9 है। पूरक कोण कितने डिग्री का कोण होता है, पूरक कोण कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के कोण को पूरक कोण कहते हैं। ये 90 डिग्री, ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। हमें क्या बोल रहा है, छोटे कोण का मान है, तो छोटा कोण तो ये 4 है, इसका मान, तो इसका भी 10 गुना करो, इसका 10 गुना करोगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा, तो 40 इसका आंसर आ जाएगा, ये 40 इसका आंसर आ जाएगा, ये 40 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये 40 इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, एक कोण है, एक कोण 1 है, इसका संपूरक कोण, एक कोण अपने संपूरक कोण, संपूरक कोण का 1/3 है, ये 1 है तो इसका संपूरक कोण का 1/3 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है, तो ये 180 डिग्री, ये इसका कितना गुना है, तो 4 चौक 16, 17 18 2 बचा, 4 5 20, ये 45, ये 45 गुना है। हमें क्या पूछ रहा है, कोण का मान है, हमें कोण का मान ज्ञात करना है, तो हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो इसका भी 45 गुना करो, इसका 45 गुना करोगे तो 45 इसका आंसर आ जाएगा, 45 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये 45 इसका आंसर। तो सवाल क्या बोल रहा था, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, ये कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, 3 है, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 4 की वैल्यू संपूरक कोण 180 डिग्री, ये 45 गुना, इसका 45 गुना, तो 45 ये आंसर आ गया। एक कोण का मान ज्ञात करो जो स्वयं का संपूरक कोण हो, एक कोण ज्ञात करो जो स्वयं का संपूरक कोण हो, एक कोण का मान ज्ञात करो जो स्वयं का, तो 90 है, तो 90 का संपूरक कोण कितना होता है, 90 का संपूरक कोण 90 होता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 का संपूरक कोण ही 90 डिग्री होता है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। क्योंकि 45 और 45 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा क्या, नहीं, 45 और 45 90 होते हैं, और 60 और 60 कितना होता है, 60 और 60 कितने 120 होता है, और 80 और 80 160 होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्वयं का संपूरक कोण, संपूरक कोण कितने का होता है 180, तो ये स्वयं का संपूरक 90 है, वो 90 का स्वयं का संपूरक है, तो ये 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक कोण अपने संपूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है, कोण का मान है, एक कोण है वो अपने संपूरक कोण के आधे से, एक कोण है वो अपने संपूरक कोण के आधे से, तो 50 का संपूरक कितना होगा, 50 का संपूरक कोण कितना होगा, 50 का संपूरक 130 होगा, 50 का संपूरक 130 होगा, इसके आधे से, तो इसका आधा करो, आधा करो तो कितना हो जाएगा, 6 दूकी 12 और 5 दूकी 10 65, तो आधे से कितना 30 अधिक है, तो ये क्या 30 अधिक है क्या, ये 30 अधिक है क्या, ये 50, ये 65, तो ये 15 अधिक है, 15 अधिक है, ये क्या बोल रहा है 30 अधिक है ये, तो 40 का संपूरक करो, 40 का संपूरक कितना होता है, 40 का संपूरक 140 होता है, इसका आधा करो, आधा कितना होता है 40 का 140, 7 दूकी 14 और 0, ये 70 हो गया, तो ये कितना है 40 से 30 अधिक है, ये कितना अधिक है 30 अधिक है, तो ये 30 अधिक है, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो मैंने क्या किया, एक कोण अपने संपूरक कोण से आधे से 30 अधिक है, तो ये इसका 50 का संपूरक निकालो, कैसे निकालोगे, 180 में से 50 माइनस करोगे कितना आएगा 130 आएगा। अब ये बोल रहा है आधे, तो इसका आधा करो कितना आएगा 65, तो ये 50 से कितना अधिक है 15 अधिक है। अब इसका संपूरक 180 में से 40 माइनस करो कितना आ जाएगा, 180 में से 40 माइनस करोगे तो 140 आ जाएगा, 140 का अब आधा करो, ये आधा बोल रहा था, आधा करो 70 आ जाएगा। ये इससे कितना अधिक है, ये 40 है, ये 70 है, 30 अधिक है, तो ये क्या बोल रहा था 30 अधिक है, तो कोण का मान क्या आ गया 40, तो 40 डिग्री इसका आंसर आ गया, 40 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।